अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ काठियावाड़ी छोले की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार होती है, लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब और चटपटी। मेरे घर में तो सब इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलें मैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई मसाले लिए हैं, जिसमें 2 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून जीरा और कुछ सूखी लाल मिर्च है। इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूंगी और इसको ग्राइंड करूंगी, यानी इसका पाउडर मसाला बनेगा जो कि छोले के ऊपर इस्तेमाल होगा। इसको बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस जब हल्का सा रोस्ट करें और जब इसमें से खुशबू आने लगे तो बस इसको उतार लेना है। बहुत ज्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है, वरना मसाले जल जाएंगे। ये देखें बहुत अच्छा सा ये रोस्ट हो गया है और अब मैं इसको निकाल लूंगी। मसालों को मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लेना है। अच्छा, ये सारे मसाले इस्तेमाल नहीं होते, ये हस्बे ज़रूरत छोले के ऊपर डाल के इस्तेमाल करना है जितना आप खाना पसंद करते हैं। तो ये मेरे पास मसाला तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊं। छोले बॉयल हो चुके हैं। छोले के अंदर ये जो पानी नजर आ रहा है, ये छोले का अपना पानी है। इसमें मैंने अलग से पानी नहीं डाला है। इसका टेस्ट जब भी आएगा जब आप छोले का अपना पानी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास चने फ्रीजर में बॉयल पड़े हुए हैं तो फिर आप ऊपर से भी पानी डाल सकती हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा और 1 टीस्पून चाट मसाला। ये भी चला गया इसके अंदर। बस मिलाएं इसको। बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं करना है इसको। आप जितना चटपटा खाना चाहते हैं, वो जो अलग से आपने मसाला बनाया है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। असल टेस्ट उस मसाले का ही आता है। तो इसके साथ ही ये इमली का पल्प मैंने निकाल के रखा हुआ था। ये इमली का पानी इसके अंदर सारा चला गया और इसको हल्की हल्की आंच पे आप इसको पकाते रहें। अच्छा, उसके साथ ही मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मैंने पानी में थोड़ा सा हल्का लिया है। ये 2 टेबल स्पून है। इसको इसके अंदर ऐड कर दें। इससे बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार होगी और बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा इसका। बस थोड़ा सा बस इसको पकाना है, मुश्किल से 5 मिनट, और इसका फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। ठीक है जी, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर कर देती हूँ। फ्लेम ऑफ करने से पहले मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू को मैंने बॉईल करके क्यूब्स में कट कर लिया था, तो बस इसको भी डाल दूंगी। और डालने के बाद 1 से 2 दफा मिक्स करने के बाद मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी, क्योंकि अब इसको ज्यादा पकाना नहीं है, बस इतनी देर काफी है। और अभी से इसकी शक्ल इतनी जबरदस्त लग रही है, ये देखें, बहुत ही बेहतरीन किस्म के छोले तैयार होने वाले हैं। बहुत ही सादा और कम मसालों के साथ, और बहुत ही खाने में टेस्टी और चटपटे लगते हैं। छोले को मैंने यहाँ बाउल में निकाल लिया है और अब मैं इसकी गार्निशिंग करूंगी। सबसे पहले इसके ऊपर वो मसाला जो मैंने तैयार किया था छोले का, ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। इसके साथ ही क्यूब्स में कटे हुए टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्चें और लच्छे वाले प्याज, ये सारा कुछ डालने के बाद पापड़ी के बगैर तो छोले नामुकम्मल हैं। बस जी, यहाँ पे छोले का बाउल बिल्कुल रेडी हो गया है और अब बारी है इसको टेस्ट करने की। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी थी। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे सॉसेस और चटनियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सादा ही बहुत मज़े की और टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर बनाएं, मुझे यकीन है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे।